हेलो, मीमांसा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपके लिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपको स्पीड वीडियो में 20 प्रश्न मिलेंगे, जो आपके सामने हैं। वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिनको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हुआ। प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया। तो ये जो प्रस्तावित किया गया था वो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। आपका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगर प्रश्न आ जाए कि यह कब स्वीकृत हुआ था, तो ये स्वीकृत जो हुआ था वो 18 जुलाई 1947 को हुआ था। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो राइट रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत कब किया गया? राइट, जो मैंने अभी बताया था आपको, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट रहेगा। 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? यह प्रश्न कई पिछले एग्जामों में आ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसका आंसर क्या रहेगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो मैं बता दूं आपको। कैबिनेट मिशन की अनुसार जो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, किस योजना के अनुसार तथा कब संविधान सभा का चुनाव हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। किस योजना जो थी वो हमारी मिशन, कैबिनेट मिशन योजना थी। कौन सी थी? कैबिनेट मिशन योजना थी। और ये कब संविधान सभा का चुनाव हुआ? तो आप लोग देखिए कि ये कब चुनाव हुआ, जो कि जुलाई 1946 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। मिशन योजना जुलाई 1946 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 5वां है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ की गई? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कहाँ की गई? नई दिल्ली में। इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा? बी इज राइट होगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई, जो कि दिल्ली में की गई थी। और ये काउंसिल चैम्बर, अगर पूछा जाए कि किस चैम्बर में की गई, तो वो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। यहीं पर जो भी सदस्य चुने गए थे वो 9 दिसंबर 1946 में जब प्रथम बैठक हुई थी उसके बाद चुने गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि उस सभा के सबसे बुजुर्ग यानी ओल्ड व्यक्ति थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उस सभा के बहुत ही बुजुर्ग सदस्य थे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्थायी यानी उस सभा में अस्थायी जो कुछ दिनों के लिए चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कन्फ्यूज आपको यही वर्ड करेंगे, प्रश्न जब भी आएगा अस्थायी और स्थायी में ध्यान रखना। अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर अस्थायी पूछा जाए अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्थायी सदस्य थे उस सभा के, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही अलग संविधान सभा की मांग भी प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के सदस्यों में जनजाति के सदस्यों की अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? एसटी की, यानी यहाँ पर एसटी की बात की जा रही है। एसटी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें ऑप्शन आपके सामने 4 रखे हुए गए हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट रहेगा वो रहेगा 33। अब इसमें 33 ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की जो संख्या थी वो 33 थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या उस समय हमारे संविधान सभा में 12 थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट होगा। महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी कब निर्वाचित हुए थे? यानी इसमें जो स्थायी अध्यक्ष की बात है, यहाँ पर अब इसमें मिस टाइप नहीं हो पाया हमारे टाइपिस्ट के अनुसार, तो इसमें अध्यक्ष हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? प्रश्न ये रहेगा। तो कब हुए थे हमारे? वो हुए थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को। और आपको बता चुके हैं कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे। वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट होगा। 11 दिसंबर 1946 में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर जाएगा 11, संविधान सभा की कार्यवाही कब और किसके साथ प्रारंभ की गई? संविधान सभा की कार्यवाही किसके साथ प्रारंभ की गई और कब की गई? इसके लिए आपके पास ऑप्शन 4 हैं, जिसमें ऑप्शन हमारे जो कार्रवाई प्रारंभ की गई थी वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के साथ प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ की गई थी, तो ऑप्शन हमारा डी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का जनक किसे कहा गया? मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था कि पूरा जो बोला है मैंने उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किया था और उनके द्वारा उनको ही से जनक भी बोला गया। उद्देश्य प्रस्ताव के जनक किसे कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब हुई थी? देखिए प्रश्नों को इतना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। इस वीडियो को बार बार देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए
बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया संविधान में? तो ये 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? 22 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव से प्रश्न आएगा आपके सामने। अगर पूछा जाए, जनक पूछा जाए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और ये कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिए, कब लाया? 13 दिसंबर 1946। कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947। इसके जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, तो वो भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14। संविधान सभा का या संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये प्रश्न भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका प्रारूप और विचार विमर्श जो किया था वो BN राव ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। जो संविधान का प्रारूप दिया था वो BN राव द्वारा तैयार किया गया था, और बहुत विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प के पारित के रूप में समिति में इसे स्वीकार किया था। प्रश्न को मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? वो किया था BN राव ने तैयार किया था, और ये 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर है, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा कब एक संकल्प पारित कर प्रारूप समिति का गठन किया गया? ठीक है, मैंने अभी आपको जैसा कि बताया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था तथा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था, और इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 7 है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उस समय जो उस समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो चुने गए वो भीमराव अंबेडकर। प्रश्न आ जाएगा कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, इसमें अगर पूछ दिया जाए कि सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उसमें सदस्य जो थे वो 7 थे। जैसे कि अगर आप चाहें मैं बता दे रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जो कि उस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे हमारे सदस्य थे वो N गोपाल स्वामी आयंकर थे। तीसरे सदस्य जो थे वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, और नेक्स्ट थे चौथे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी थे, और नेक्स्ट 5वें जो हमारे सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और 6वें सदस्य N माधव राव BL मित्र के स्थान पर आए हुए थे ये, और 7वें जो थे वो DP खेतान थे, जिनकी मृत्यु 1948 में, इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी जी को सदस्य बनाया गया था। इनकी जगह पर DP खेतान जो 7वें थे, उनकी 1948 में मृत्यु होने के बाद उनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। और यह संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग एक बार पुनः रिपीट करके सुन लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा
17 नंबर, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ? मैंने अभी आपको बताया, वो बंगाल से हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 किस और कब योजना के अनुसार संविधान में देश का बंटवारा हुआ था? ये प्रश्न बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट है। ये कब या किस सन में हुआ था? प्रश्न ये कह रहा है किस सन में हुआ या कब हुआ। तो इसका जो बंटवारा हुआ वो 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार, किसके अनुसार हुआ? योजना के अनुसार देश का बंटवारा किया गया। तो इसका ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 3 जून 1947। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 3 जून 1947। उस समय भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। 19 संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? ये कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपकी पुलिस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, जो कि 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। 31 किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर एच बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए अगर कोई भी इसमें समस्या हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और हम आपके अनुसार ही अपने वीडियो को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए लास्ट प्रश्न आपके सामने, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की? प्रश्न आपके सामने लास्ट है और ये कब पेश की? 21 फरवरी 1948 ईस्वी में पेश की थी। संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? 21 फरवरी 1948 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो नेक्स्ट मिलेगा और देख लीजिएगा कि ऐसे ही वीडियो आपको संविधान से प्रत्येक प्रश्न को यूपी पुलिस में फंसाएगा ये वीडियो। चलिए आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।